नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल का पेपर, मॉडल पेपर 2 है और इंग्लिश में करा चुका हूँ। और अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल वे। तो लिखा है पहले वॉल। वॉल आप जानते हैं दीवार बोला जाता है। क्ले मिट्टी, हाउस घर, ठीक है ना। और रूम हो गया और फिर ब्रिक्स हो गया। तो इन्हें मीनिंगफुल सीक्वेंस में तो सबसे पहले तो क्ले होती है, ठीक है ना। तो पहले तो 2 आ जाएगा, तो 2 जगह है 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आता है आपका कौन सा, 5वां आएगा। तो लिख लेते हैं फिर कौन से, ब्रिक्स आएगी, ठीक है ना। फिर मतलब आपकी ईंट। फिर आपकी जो होगी उसके बाद 4 या 1 तो 4 या तो रूम बनेगा या तो फिर वॉल। तो पहले दीवार बनेगी तब जाके तो रूम बनेगा। तो फिर आ जाएगा 1 और आंसर आपके आ गया आपका ये वाला, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। अच्छा, पोल्स मैग्नेट से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेट जो होते हैं उनके पोल्स होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, साउथ पोल, और एक होता है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है ना। बैटरीज के भी क्या होते हैं, बैटरीज के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। टर्मिनल बोला जाता है। जैसे आपने देखी होगी, ये मैग्नेट है आपका, तो यहाँ पे कौन सा होता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। उसी तरीके से जो बैटरी होती है, उसके उसके भी 2 होते हैं एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल होता है। आंसर यहाँ पे टर्मिनल बनेगा। नेक्स्ट आता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड। तो 49 98 से रिलेटेड है 33। तो 49 का दुगना है 98, 33 का दुगना कितना हो जाएगा, 66। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पेज देखना, 20 के बाद 21 आता है। तो एम के देखो, एन किसके बाद आता है, एम के बाद आता है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। टुलिप, ये फूल होता है। टुलिप गार्डन, एक तो याद रखना, एक तो आपका श्रीनगर में, श्रीनगर कौन सा, ये जम्मू कश्मीर वाला है। और एक शायद से पिथौरागढ़ में टुलिप गार्डन, 2 ही जगह है भारत में, यूके उत्तराखंड। ये भी फूल है। डेजी भी फूल होता है। बर्ड्स जो होते हैं वो लीफ से रिलेटेड होती हैं आपकी, ठीक है ना, पत्तियों से। बर्ड्स होते हैं ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बर्ड्स आ जाती हैं उन पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। 21 6 15 39, 21 15 39 ये तीनों ऑड है, विषम है। ये आपका सम है, ये आपका इवन है, मतलब सम है। तो आंसर बनेगा ये, ऑड वन यही था। अच्छा, और लेटर ढूंढना है, डी ए। तो ए के बाद डी कहाँ पे आता है, तो ए बी सी डी 3 ज़्यादा है। डी के बाद जी कहाँ पे आता है, डी ई एफ जी 3 ज़्यादा है। एफ जी एच आई 3 ज़्यादा है। ओ के बाद एम नहीं आता, एम के बाद ओ आता है। एम ओ एम एन ओ, ठीक है, उल्टा है। एम एन ओ +2 इस तरफ है, +2 इस तरफ है, तो ये अलग चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, डी एफ एल एन ओ यू, इनको 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। अब मीनिंगफुल वर्ड देखना है। तो 6 अगर देखें तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बस, 6 क्या हो जाएगा, यू। 3 पे एल आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पे एफ आ जाएगा। अच्छा, 1 पे क्या आ जाएगा, डी। और 5 पे क्या आ जाएगा आपका, ओ। और 4 पे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये तो नहीं बन रहा कुछ। 1 2 3 4 5 6 पे देखते हैं। डी एफ एल एन ओ यू, ये भी नहीं लग रहा। 6 पे देखते हैं। तो 6 पे कौन सा, यू। 4 पे क्या है, एन। 2 पे क्या आपका एफ। 5 पे क्या है, ओ। 3 पे क्या है, एल। और 1 पे क्या है, डी। अनफोल्ड आ गया। चलो आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ सर्टेन कोड, ठीक है ना। क्यू यू QOSCFLBJO, इसको लिखा हुआ है PORCELAJN, ठीक है। तो PQ ऊपर की तरफ एक है, ये सेम है। ऊपर की तरफ एक, ये सेम। ऊपर की तरफ एक, सेम, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब लिखना है BKMOUSPP, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ जाना तो ए तो आएगा, फिर के आएगा। एम से पहले क्या आता है, ओ आता है ना, ओ एम एन ओ। एल एल आता है, तो ए टी एल आ गया। तो या तो ये वाला होगा, ए के एल ये आ गया, या तो ये वाला, नहीं यही तो होगा। और कौन सा होगा अब, तो 90 को जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ए के एल। इसी तरीके से बस हो गया यहीं पे, और तो कोई नहीं था ना, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट चलता है, सेट को लिखा हुआ है 1900। सेट की अगर बात करें तो सेट जो होता है
वो आता है, एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, और टी आता है आपका कितने पे, टी आता है 20 पे। इनटू कर लेते तो 19 या 20 पंजे 100 और 1900 आ गया, इनटू करनी है बस। डॉग को लिखेंगे तो ये 4 पे आता है, ये 15 पे आता है, और ये आता है आपका कितने पे, 7 पे। तो 15 चौको 60, 7 छः 42, ठीक है, ये भी सही है। हब का देखें तो हब का देखना पड़ेगा, तो हब आता है, एच आता है 8 पे, यू आता है 21 पे, और ये आता है 2 पे। तो 21 दूनी 42, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 32 से 33, ठीक है, आंसर बन गया आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर लिविंग हिज हाउस अंकुर राइट टर्न। तो मान लो कि घर इस तरफ है, ठीक है ना, तो क्या करता है वो कि अंकुर टर्न राइट टर्न, ठीक है, यहाँ से राइट टर्न लेता है, 40 जाता है, ठीक है भाई, नीचे की तरफ राइट टर्न ले लिया, देन ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, इस तरफ 20 जाता है, देन ही अगेन लेफ्ट टर्न, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है 30, यहाँ पे चले गया, ठीक है, देयर ही मेट अ फ्रेंड एंड टर्न राइट, ठीक है, फिर राइट की तरफ जाता है, गो टू द कॉफ़ी शॉप, राइट की तरफ गया, यहाँ पे 20 चले गए, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप आ गया। आफ्टर हैविंग कॉफ़ी ही वॉकड बैक स्ट्रेट 40, अच्छा पीछे की तरफ आता है बिल्कुल 40, तो 20 ही हो गया और 20 ही हो गया, यहाँ पर आ गया। लिखा हाउ फार ही फ्रॉम हिज हाउस, तो ठीक है, यहाँ पर था ना, देखो ये टोटल कितना, ये 30 है, तो टोटल 40 है, तो ये बच्चा 10 है, 10 मीटर क्या अवे है, आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 7 3 5 83, 1 4 6 53 और 3, ठीक है ना। देखो 7 का स्क्वायर करूँगा, 7 7 21 21 पंजे 95, तो ये तो हो नहीं रहा 7 3, ठीक है ना, तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो 49 प्लस 9 और प्लस 25, तो ये हो जाता है कितना आपका 83, ठीक है ना। 1 का करेंगे 1, 4 का करेंगे 16, 6 करेंगे 36, 36 और 1 37, 7 और 6 13, ठीक है 53। यहाँ पे देखना है तो 3 का करेंगे 9, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और 8 का करेंगे 64, और ये आ जाना चाहिए 98, तो 64 और 9 कितना होता है आपका 73, 73 को माइनस करूँगा 98 से तो 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अच्छा 4 2 12 है, तो 4 दूनी देखो 4 दूनी 8, 8 4 12, 8 से 14 नहीं, अच्छा 4 और 2 6, और 6 दूनी 12, ठीक है, 8 और 6 14 होता है, 14 दूनी 28, ठीक है, सही हो रहा है। 7 और 5 12, 12 दूनी 24। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली पिक्चर कहाँ पे दिख रही है भाई, तो इसका नहीं, मिरर इमेज देखनी है, तो मिरर इमेज ये देखो ज़रा, ये वाला हो सकता है, नहीं गलत है, ये तो हाफ तक ही जा रहा है, तो ये भी गलत है। ये वाला देखते हैं, ये टच कर दे रहा है, यहाँ पर आ गया, यहाँ से बिल्कुल ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो तीसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा 1 के अपोजिट देखना है, तो 1 के अपोजिट 3 है 2 है, नहीं 1 के अपोजिट 3 और 2 तो नहीं हो सकता, तो सामने है ना, क्योंकि अच्छा 5 भी नहीं हो सकता, तो 5 तो है नहीं। अब ये तो 4 हो गए, तो 6 होगा, ठीक है ना, तो 4 तो दिख नहीं रहा, 6 यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, 1 के सामने कौन है, 2 है, और 1 5 है, और 6 के सामने भी 2 है और ये 5 है, तो अपोजिट केस में क्या हो जाएगा, 1 के पीछे कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा लिखा हुआ है प्लस का मतलब है गुणा, ठीक है, और गुणा का मतलब है भाग, ठीक है, और भाग का मतलब है माइनस, ठीक है 15, तो ये तो 1 हो जाएगा, 15 कम 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0, तो डी इज़ द आंसर। रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी, तो ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो 8:3 है, और 10 साल बाद कितना हो जाता है 2:1, तो ये सिखा रखा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, तो यहाँ 5 की इंटू करनी पड़ेगी, तो 8/3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 1 के इंटू करने पे तो ये तो सेम रहेगा, 5 के इंटू 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, तो गैप बराबर आ जाता है फिर, ठीक है ना। ऐसे करना होता है, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से गैप निकाला, यहाँ से गैप निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 5 के इंटू 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1 है, यहाँ पे गैप 2 का बन रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि 10 साल का अंतर है 2:1 होने में, तो 10 साल करने के लिए यहाँ 5 की इंटू करनी पड़ेगी, 10 हो गया, तो यहाँ भी 5 की इंटू करनी पड़ेगी, तो 8 में 40, जो वर्तमान एज होगी ए की वो 40 है, और इसकी बी की देखेंगे तो 5 से 15 है। किसकी पूछ रहा है भाई, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ठीक है, बी की, तो 15, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सर्कल रिप्रेजेंट द ग्रेजुएट्स, ठीक है, ये वाला ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द इंडियंस, एंड द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द ऑथर, ठीक है। अब क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द फिगर्स रिप्रेजेंट द इंडियंस हु आर नॉट ऑथर, जो ऑथर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं आएगा, इंडियंस की बात कर रहा है, बट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट के अंदर है, तो 4 आंसर। अच्छा क्या है भाई, एच के है, फिर जे एन है, फिर एल क्यू है, और फिर एन टी है,
तो एच, आई जे ठीक है 2, जे के एल 2, एल एन एल एम एन 2, एम एन ओ पी पी आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक है के, जे के एल एम एन 3 है, एन एम एन ओ पी क्यू 3 है, क्यू आर एस टी 3 है, 3 आगे चलना पड़ेगा, 3 आगे चलेंगे तो टी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, आंसर बनेगा ये वाला। अच्छा 50, 49, 53, 44, 60, 35, ठीक है भाई, 50, 49, 53, 44, 60 और 35, ठीक है ना। तो मुझे ये लग रहा है इस तरीके से चल रहा है, ऑल्टरनेटिव चल रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है ना और यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो ये कर दूंगा तो 3 प्लस है, यहाँ पे कितना है 7 प्लस है, यहाँ पे देखेंगे तो -5 है और यहाँ पे देखूँ -9 है, ठीक है। तो 3, 5, 7, 9, अब आएगा 11, तो 11 आगे जाना पड़ेगा और 60 और 11 कितना होता है 71 होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सनी और रोहित आर द ट्विंस ब्रदर, ठीक है। तो सनी और रोहित एक ही कैटेगरी में आएंगे, यहीं पे फॉल करेंगे, एक ही जनरेशन के। राजन इज़ द हस्बैंड ऑफ सौम्या, ठीक है। अब तक इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। सौम्या इज़ द सिस्टर ऑफ रोहित, ठीक है। इसकी बहन है कौन, सौम्या, और सौम्या का पति है कौन, तो मैं डबल क्रॉस से दिखाता हूँ, ठीक है ना, कौन, आपका रोहित, ठीक है। पूनम इज़ द मदर ऑफ सनी, तो इसकी मदर है कौन, पूनम, और अरुण इज़ द हस्बैंड ऑफ, तो ये डबल क्रॉस से दिखा देता हूँ अरुण को, ठीक है। अरुण ऊपर है। हाउ इज़ अरुण रिलेटेड टू राजन, अरुण रिलेट करता है, तो ये तो तीनों इनके बच्चे, ठीक है ना। सौम्या का पति, ये तो ये फादर इन लॉ हो जाएगा, अरुण फादर इन लॉ ऑफ राजन, ठीक है ना। तो आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने 2 बार डाल दिया क्या क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, फादर इन लॉ। अच्छा एक चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना, अरुण का पूछ रहा है, ठीक है ना, राजन के रिस्पेक्ट में, तो अरुण कौन है, फादर इन लॉ है, उल्टा मत कर देना, सन इन लॉ मत लिख देना अगर ऐसे बोलता हाउ इज राजन रिलेटेड टू अरुण, तब आपका सन इन लॉ आ जाता। नेक्स्ट चलते हैं 22वां क्वेश्चन है, देखो 4 फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, एक फोल्ड, एक फोल्ड, तो ये 4 फोल्ड यहाँ से आ गए और एक फोल्ड फिर इधर मार दिया, तो 4 दूनी 8 फोल्ड आ जाएंगे। 8 फोल्ड में 2 बन रहे हैं, ठीक है ना, 8 फोल्ड में 2 बन रहे हैं, तो 4 ऊपर की तरफ बनेंगे, 4 नीचे की तरफ बनेंगे, तो 4 4 8, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया होगा, देखो 4 ये है, जैसे इसे पलटा तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ आ जाएंगे, और 4 दूनी 8, कितने फोल्ड बन जाएंगे, 8 फोल्ड बनेंगे। इस तरीके से मैं काउंट करता हूँ भाई, ठीक है ना। तो आप जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाउ मेनी ट्राइंगल्स और मिनिमम नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन दोनों निकालने। ट्राइंगल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो 8 दूनी 16 ट्रिक होती है, ठीक है ना। जब इतना सिंपल फिगर है तो कुछ नहीं करते, जब इस तरीके से बनाओ ट्राइंगल निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, सीधे दुगना करना होता है जितने भी काउंट है। तो 16 एक ही जगह है और 8 स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, पहला आंसर होगा। ये वाली फिगर किस में छुपी हुई है, इसमें छुपी हुई है, देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 9 26 19, 9 26 19 18 41 12, क्या आएगा, 9 से 19 पे जाना, 19 से 41 पर, यहाँ पीछे आ रहा है ये, तो 9 से जाऊँगा 19 पे, तो कितना होता है ये आपका +10 है, और फिर यहाँ पे प्लस कितना है यार 22, तो पता नहीं लग रहा है। चलो नीचे से चलते हैं, 26 से 18 पे जाएंगे तो -8 है, 18 से 12 पे जाएंगे -6, तो -4 आ सकता है। तो जो यहाँ पे छोड़ के ये वाला होगा, यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो होगा वो 12 में 4 के 8 आएगा, तो 8 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आंसर सीधे मार सकते थे। फिर भी चलो ऊपर वाले को देख लेते हैं, 9 से 19 में जाने, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 हो गया, 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और प्लस 3 आ रहा है 41, ठीक है। 41 का जाएंगे यहाँ पे तो दुगना ही करना पड़ेगा, 41 दूनी 82 और प्लस 5 करना पड़ेगा, 1 3 5, तो कितना आ जाएगा 82 और 5 87, ठीक है, आंसर ये होगा। तो ये था आपका रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो, ठीक है ना। जल्द ही मैं मैथ्स का भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है आपने, ठीक है ना, जितने जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने जल्दी कर देना, क्योंकि उसका टाइम आपने मैथ्स में लाना है, ठीक है ना, और इंग्लिश में थोड़ा बहुत, और जीएस को भी आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है सॉल्व। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो व्हाट्सएप में मैं इसका PDF डाल दूँगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, यूट्यूब पे
आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।